हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। और गाइस, सुबह का समय है और मैं अभी फ्री हो चुकी हूँ मोस्टली सारे ही कामों से। और क्योंकि मुझे आज जाना था, बहुत दिन से मैं गई नहीं थी और काफ़ी स्पेशल जगह आज जा रही हूँ। और मैं जा रही हूँ, मेरी मम्मी भी जा रही हैं और वहीं चलते हैं, वहीं दिखाते हैं कि कौन सी स्पेशल जगह है। और अभी सुबह का 9 बज रहा है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और आप देख सकते हैं कि 9 बजने में 5 मिनट कम है। और वहीं पर आज आप लोगों को ले चलते हैं और दिखाते हैं कि कौन सी स्पेशल जगह है। तो गाइस, चलिए आप लोग भी चलिए वहीं पर। अपने बच्चों को भी दिखा दूं। और ये भी रेडी हो चुके हैं और मैं भी पूरी मतलब फुल रेडी हूँ। हम सब लोग फ्री हैं और वहीं पर जाना है हम लोगों को सुबह से। और संडे का दिन है आज, तो सोचा कि आज आप लोगों को वहीं ले चलते हैं। हमारे लिए तो बहुत खास जगह है गाइस। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो लाइफ में अलग अलग होती हैं, सबकी लाइफ में। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि हमारी लाइफ में भी बहुत अलग है और हम लोग कभी कभी वहाँ जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। मन की शांति के लिए हम लोग जरूर जाते हैं वहाँ पर। तो आप देख सकते हैं इसने भी सुबह से नहा लिया है और ये तैयार हो चुका है। हेलो बोलो, हाय। तो चलिए गाइस, वहीं पर चलते हैं, वहीं मिलते हैं आप लोगों से कि कौन सी जगह है और कौन सी खास जगह है हम लोगों के लिए। तो गाइज़, यहाँ पर हम लोग रेडी तो हो ही चुके हैं, लेकिन मैं वेट कर रही थी अपने भाई का कि वो लेने आएगा तो हम लोग चले जाएंगे। क्योंकि अचानक से मम्मी का फ़ोन आया, पता चला कि मतलब मम्मी के साथ साथ बहुएं भी जा रही हैं साथ में और भाई भी जा रहा है। तो इसलिए फिर और लेट हो गए थे थोड़े से, क्योंकि भाई लेडीज़ों को तो तैयार होने में समय लगता ही है, ये तो फैक्ट है। और ये दुनिया का बहुत बड़ा ही फैक्ट है, रियल बात है ये। और लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल रेडी थी, बच्चों को रेडी करके मैं बैठी थी आराम से। और फिर जब मेरा भाई आया तो फिर हम लोग वहीं मम्मी के यहाँ चले गए थे और फिर वहाँ से हम लोग गए जहाँ हम लोगों को जाना था। और गए, वैसे तो मैं पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं बहुत मतलब हमेशा ही जाती थी संडे को, लेकिन अब तो भाई मैं बहुत बिज़ी हूँ और बच्चे छोटे छोटे हैं तो उनको सुबह से लेके जाना मुश्किल हो जाता है। और ये देखिए, मैं आ चुकी हूँ अपने मम्मी के घर पे और यहाँ पर ये अराबी भी तैयार है और बहुएं मतलब भाभी लोग भी तैयार हैं और ये अपना खेलने में लगी पड़ी थी। और फिर उसके बाद सब लोग रेडी होके हम लोगों, क्योंकि बहुत लेट वैसे ही हो जाता है और जाना तो जल्दी था लेकिन थोड़े बहुत लेट हो गए थे, तो वो तो अब कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर यहाँ पर हम लोग निकलने लगे थे, सब लोग तैयार होके बाहर। और ये सबसे पहले आ गई ये बड़ी भाभी और अराबी के। और अराबी तो कहीं भी ले जाओ तो डर लगा रहता है कि अराबी कहीं रोना शुरू ना कर दें, क्योंकि वो बहुत रोती है। तो इस चक्कर में और रोना शुरू कर देती है तो वो बंद ही नहीं करती है, लेकिन वो वैसे घर में तो बहुत खुश रहती है। और भी गर्मी का माहौल है और यहाँ पर ये निकल के आ गई है छोटी वाली बहू। आज ये फर्स्ट टाइम जा रही हैं और मतलब वैसे तो ये दोनों ही फर्स्ट टाइम जा रही हैं, क्योंकि मतलब बहुत कम ही हो पाता है। अब सभी लोग, मैं भी नहीं जा पाती हूँ, मम्मी तो अकेली चली जाती हैं लेकिन बहुएं नहीं जा पाती हैं। तो लेकिन आज मम्मी ने सोचा कि चलो चलते हैं, सभी लोगों को लेके चलते हैं। तो हमारी मम्मी की प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी, सो मतलब पहले ही एक दिन पहले हो गई थी और फिर पता चला कि बहुएं भी जा रही हैं तो बहुत खुशी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पर हम सभी लोग रेडी होके बैठ गए यहाँ सब लोग गाड़ी में और जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और आप देख सकते हैं मम्मी ने सारे मतलब सारे घर का लॉक वॉक लगा के सब रेडी हो चुके थे। मेरे हस्बैंड जो है वो ड्यूटी पर थे, इसलिए वो नहीं आए थे और हम ही सब लोग आए थे। और जो मेरा भाई है बड़ा वाला, वो भी ड्यूटी पर था तो वो भी नहीं आया था। बस जो हम लोग घर पे थे और अभी छोटा वाला छुट्टी पे चल रहा है तो वही था और गाड़ी के मतलब वही चला रहा था, तो हम सब लोग उसी के साथ चले आए थे। और यहाँ पर हम सब लोग बैठ के आराम से बढ़िया एंजॉय करके निकल चुके थे। और ये देखिए, इसको तो ड्राइविंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है और बैठ जाता है आराम से, जैसे इसको बहुत चलानी आती है। भाई लोग हमेशा, चाहे वो बड़ा वाला हो चाहे छोटा वाला, इसको आगे बिठा लेते हैं और खूब उनके साथ। और वैसे भी हम लोग जब भी बैठेंगे ना तो ये वहीं पे बैठ जाएगा ड्राइविंग सीट पे, जैसे इसको बहुत ज़्यादा मतलब गाड़ी चलानी आती हो। इसके पापा ट्रेन चलाते हैं और इसको ये
4 व्हीलर चलाना सीखना है। तो गाइस हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं सत्संग, और ये निरंकारी बाबा जी की सत्संग है और ये शुरू हो गई थी जब तक हम लोग यहाँ पहुँचे। तो यहाँ सब हम लोग बैठ गए थे यहाँ पर, क्योंकि प्रवचन चल रहे थे। और अभी तो प्रेजेंट में गाइस बहुत कम आना होता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके। जैसे कि मैंने बताया, मैं शादी से पहले यहाँ आती थी और मेरा एक भी संडे मिस नहीं होता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मैं हमेशा आके आराम से बैठ के सुनती थी। बहुत मज़ा आता था गाइस। आप लोग भी थोड़ा सा सुनिए। इनके बीच समाया है, ये सब माया मिट जाएगी, रहेगा बाकी कुछ ना यार, कहे अवतार यही है सब कुछ, इसी को कहते हैं नरक। सत्संग जी बाबा अवतार सिंह जी ने इस माया को और इस निरंकार को अलग अलग रूप में करके इंसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये माया मनुष्य के ऊपर इतनी हावी होती है कि सत्संग जी इंसान की समझ से परे हो जाती है। तो सत्संग जी परमात्मा ने इस माया को सूरज, चांद, सितारे, धरती, अग्नि, जल, हर चीज इंसानों के लिए, इंसानों की सुख सुविधाओं के लिए बनाई है। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज इंसान उन्हीं को परमात्मा मानकर इसकी भक्ति करने में लगा हुआ है, इसको पूजने में लगा हुआ है। कोई पहाड़ों की पूजा कर रहा है, कोई धरती को पूज रहा है, कोई सूरज को परमात्मा मान रहा है। क्योंकि सत्संग जी समझ समझ का खेल है। जो इस सदगुरु की शरण में आ जाते हैं वो सत्संग जी सब कुछ पा लेते हैं। उनको सत्संग जी इस परम पिता परमात्मा का बोध हो जाता है। सत्संग जी इसी बात को श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सत्संग जी यही बात समझाई कुरुक्षेत्र के मैदान में कि अर्जुन तू जो मुझे समझ रहा है मैं वो नहीं, तुम्हारा मुंह भी गंदा हो गया, हाथ भी गंदे हो गए, ये मेरा विराट स्वरूप है और तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता। और जैसे ही सत्संग वहाँ पर ख़त्म हुई, वैसे ही यहाँ पर भंडारा चालू हो गया था, क्योंकि यहाँ पर किसी की मतलब एनिवर्सरी थी। यहाँ जो लोग जुड़े हैं उनमें से किसी की एनिवर्सरी थी, तो उन लोगों ने यहाँ पर भंडारा रख रखा था। और इस बारे में हम लोगों को नॉलेज नहीं थी। जब हम लोग वहाँ गए तो पता चला भंडारा है, तो मम्मी ने बोला कि सब लोग खा के ही चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बैठ गए खाने के लिए, और आप देख सकते हैं बहुत भीड़ रहती है गाइस यहाँ पर, बहुत भीड़। और उस समय मैं बहुत समय से यहाँ से जुड़ी हुई हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर। लेकिन मुझे सच्ची बताऊँ, मैं आना तो चाहती हूँ लेकिन मैं आ नहीं पाती हूँ टाइम की वजह से। और वैसे सुबह से बच्चे को स्कूल भेजना पड़ जाता है और संडे का एक दिन बचता है, तो संडे को बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं। तो और सत्संग जो होती है वो संडे को ही होती है झांसी में ये। तो इस चक्कर में यहाँ पर मेरा अब बहुत कम आना हो गया है। जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तब मैं फिर जाया करूँगी। लेकिन अभी भी मुझे जब जब जाने को मिलता है तो मैं ज़रूर जाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर भीड़ हमेशा बहुत रहती है, इसी प्रकार से रहती है। और सब लोग जो भी सत्संग से जुड़े रहते हैं वो यहाँ पर हमेशा आते हैं। और हम लोगों के घर भी यहाँ मतलब कई बार आते हैं जो लोग जानते हैं हम लोगों को, तो वो मम्मी के यहाँ भी आते हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं। और कोई भी काम होता है तो उसमें हम लोग ज़रूर बुलाते हैं जो महापुरुष जी लोग यहाँ के हैं सब लोगों को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बैठा बैठा मट्टी, मतलब बैठने की तो व्यवस्था थी लेकिन यहाँ पर पास में मट्टी वगैरह पड़ी हुई थी, तो इसको खाने से कम मट्टी की पड़ी थी। तो गाइस ये भंडारे का वहाँ का खाना था, बहुत ही टेस्टी खाना था। वो वैसे भी किसी भी भंडारे का आप खाना खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है, भी हम लोगों को तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर हम लोग आ गए थे वापस। बच्चे बहुत रोने लगे थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ये अराबी बहुत रो रही थी, तो इसको ऐसे ही टांग लिया इसने, छोटी वाली ने। और ये मेरे दोनों शैतान बच्चे आपस में खेल रहे थे। एक वो कोल्ड ड्रिंक लेके, उसको कोल्ड ड्रिंक जैसे कि मैंने बताया बहुत पसंद आने लगी है। अब जब से उसने 1-2 बार पी ली ना तो उसको बहुत पसंद है। जब भी देखता है तो उसको बस कोल्ड ड्रिंक पीने की पड़ी रहती है। और यहाँ जैसे ही गेट खुला और कूलर सब
पंखे वगैरह सब चलाया हम लोगों ने गर्मी की वजह से, और ये सबसे आगे आके कूलर के खड़ा हो गया था। इसको बहुत गर्मी लग रही थी, वो बहुत मज़े ले रहा था। गर्मी तो खैर सभी को लग रही थी, क्योंकि अब अभी से इतनी गर्मी पड़ने लगी है गाइस कि क्या बताएं, और मौसम बहुत ज़्यादा ही ख़राब चल रहा है अभी तो। और ये अराबी बैठ गई अपने झूले में, क्योंकि इनका काम तो इसके बिना चलता ही नहीं है। और यहाँ पर इसको पड़ी खाने की, ये इसको खाने में इसने भंडारे में कुछ नहीं खाया, बस इसको हलवा पसंद आया तो इसने हलवा ही खाया। और रियल में वाकई में बहुत टेस्टी हलवा था, बहुत ही अच्छा खाना था, मज़ा आ गया था खाना खा के, मतलब भंडारे का। हम लोग फिर घर पे आके हम लोगों ने कोई खाना वाना नहीं खाया था, और समथिंग 1 बज गया था यहाँ पर हम लोगों को घर पे आते आते। और फिर गर्मी की वजह से भाभी ले आई कोल्ड ड्रिंक, तो हम लोगों ने फिर आराम से बढ़िया बैठ के कोल्ड ड्रिंक के मज़े लिए। और कोल्ड ड्रिंक के मज़े लेने के बाद मुझे जाना था अपने घर पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको जैसे इसने कोल्ड ड्रिंक देखी वैसे ही इसको कोल्ड ड्रिंक पीने की पड़ गई थी। लेकिन ये मानता नहीं है, मैं भी दे देती हूँ, क्योंकि जितना बचाव करो बच्चों का उतने ही बीमार होते हैं। मतलब मेरा बड़ा वाला बच्चे का मैंने जितना बचाव किया सर्दी से, उतना ही उसको सर्दी जल्दी हो जाती है। और मैं इसका कोई बचाव नहीं करती हूँ, इसको सारी चीज़ें खिलाती हूँ शुरू से ही, तो इसको सारी चीज़ें मतलब हजम हो जाती हैं। लेकिन उसको तो भाई अभी भी तुम उल्टी सीधी कुछ भी चीज़ दे दो तो उसकी तबीयत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो उसको मैं नहीं देती हूँ। यहाँ अराबी भी कोल्ड ड्रिंक पीने की बहुत जिद कर रही थी, तो इसको भी थोड़ी सी हम लोगों ने पिला दी थी, क्योंकि सबको भाई अभी गर्मी में तो कोल्ड ड्रिंक पीने का मज़ा ही अलग होता है। मैं तो ज़्यादातर बहुत पसंद करती हूँ कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम से ज़्यादा मैं कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ, और मुझे वाकई में रियल में बहुत पसंद है। तो मैं आराम से गर्मी में हम सब लोग बैठ के आराम से कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के, और फिर मुझे जाना था अपने घर पे। और मैं बहुत देर से बोल रही थी अपने भाई से, तो वो लोग बोल रहे थे, काफ़ी रोक रहे थे कि शाम जीजा जी है नहीं है, शाम को चली जाना। लेकिन फिर ये लगता है कि घर में भी मतलब बहुत सारे काम रहते हैं कि भाई अपना काम कर लेते हैं, फिर आएंगे कभी, इसलिए मैं वहाँ से चली आई थी। और तो गाइस मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अपने घर, और ये मेरे बच्चे सो गए हैं आराम से, और मैंने भी आज खूब मन भर के सोया था और आराम ही किया, और मैंने आज कोई भी काम नहीं किया। और सीधे मतलब जब शाम को उठी तो मैंने सारे काम करे, और फिर खाना पीना बना के और फिर बच्चों को खिलाया। और तो चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।